कि जब हम परमेश्वर की डिवाइन डायरेक्शन की ओर चलते हैं तो उसके फायदे क्या हैं। हम 7 पॉइंट देखेंगे। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। भजन संहिता 23 उसका 1 और 2 पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। हम कब उस सुखदाई जल के झरनों के पास जाते हैं? कब हम उस हरी चराइयों में पहुंचते हैं? जब हम अपने चरवाहे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, जब हम अपने विश्वास के कर्ता यीशु को देखकर उसके पीछे चल रहे हैं, जब हम उस डिवाइन डायरेक्शन की उसकी गाइडेंस में चल रहे हैं, तब आप हरी चराइयों को और सुखदाई झरनों को आप देखोगे और आपके जी में जी आ जाएगा। हालेलुया। जब आप चरवाहे के पीछे चल रहे हैं तो आपको घोर अंधकार की तराई में से आप होके गुजर रहे हैं, आप हानि से नहीं डरेंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन डायरेक्शन में हैं, आप एक गाइडेंस के में चल रहे हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना क्या करता है? हमें सुखदाई जल के झरनों की ओर ले जाता है। हमें किसी बात की घटी नहीं होती। निर्गमन 13 उसका 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। हालेलुया। यहोवा आग का खंबा बनके उनके आगे आगे उनको मार्ग दिखाता हुआ चल रहा है। उनको नहीं पता आगे शेर है, उनको नहीं पता आगे गड्ढा है, आगे खाई है, आगे नदी है, आगे उनको नहीं पता, लेकिन खुद परमेश्वर क्या है? आग का खंबा बनके उनके आगे चल रहे हैं। और वो ना इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं, वो सिर्फ आग के खंबे को देखकर उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। उनको नीचे देखने की भी जरूरत नहीं है, वो आग के खंबे को देखकर उनके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहोवा हमारी अगुवाई कर रहा है, यहोवा हमें नाश नहीं होने देगा, यहोवा हमें गिरने नहीं देगा। लेकिन जब आप अपने मन से चल रहे, हाय मैं गिर जाऊंगा, हाय मेरा नुकसान हो जाएगा, हाय मेरा ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई इसलिए कर रहा है ताकि आप उसके ठहराए हुए स्थान पे पहुंच जाओ, आप भटको ना। और दूसरी चीज, जब आप परमेश्वर की डायरेक्शन में चलते हो, परमेश्वर की शांति आपके अंदर रहती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज शांति नहीं है। उनके बिजनेस में शांति नहीं, उनके फाइनेंस में शांति नहीं, उनके मैरिज में शांति नहीं, उनके घरानों में शांति नहीं, पीस नहीं है लोगों के अंदर। क्यों? जब हम डिवाइन डायरेक्शन से हटते हैं हम शांति को खोते हैं। हर डायरेक्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है। शैतान बहुत सारे लोगों को लीड करता है, और जब आपको पता लग जाएगा, जब आप गलत लीडिंग में चलोगे, गलत गाइडेंस में चलोगे, सबसे पहले आप अपनी शांति खोगे, आपकी पीस खत्म हो जाएगा। और बहुत सारे लोग गलत डायरेक्शन में चलने के कारण अपनी शांति खो चुके हैं। यशायाह 48 उसका 18। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। आमीन। हालेलुया। तेरा भला होता कि अगर तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। फिर तुम्हारे परिवारों में उसकी शांति, तुम्हारे फाइनेंस में शांति, तुम्हारे बच्चों में शांति, हर जगह शांति। नदी लिखा है, शांति की नदी। एक कप शांति नहीं, एक बाल्टी शांति नहीं। प्रभु कहता है तेरी शांति कैसी? नदी के समान और समुद्र की लहरों की नाई होती। प्रभु के डिवाइन प्लान में चलना। डिवाइन प्लान में मतलब उसकी आज्ञाकारिता में चलना, उसके वचन में चलना, उस अलौकिक डायरेक्शन में चलना। परमेश्वर की शांति को पाते हैं।
फिर आप कंफ्यूज नहीं रहते, आप घबराए नहीं रहते, आप कुड़कुड़ाते नहीं है, आपके अंदर पीस हो। तीसरी चीज आपके लिए परमेश्वर के इंतजाम, लूका 5:4। जब वे बातें कर चुका तो शामौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। वो क्या कहता है, पर तेरे कहने से मैं फिर से जाल डालूंगा। जबकि वो पूरे रात के थके हुए थे और यीशु मसीह आके कहता है गहरे में ले चलो। बोले वहीं से तो आए हैं, अभी वहां पे कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन अब कौन कह रहा है, यीशु कह रहा है। आपने अपने मन से बहुत कोशिशें कर ली है, लेकिन जब परमेश्वर आपको बोले अब कर तू ये बात, वो बातें होंगी। और क्या हुआ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, यहां तक कि उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। जब आप डिवाइन डायरेक्शन में चलते हैं, आप गाइडेंस में चलते हैं, आप प्रभु की आवाज को सुन के चलते हैं, मैंने बोला आपके जाल फटने लगेंगे। इतनी बहुतायत परमेश्वर आपके जीवन में देगा। डिवाइन इंतजाम प्रभु करता है जब आप उसकी सुनते हैं। नहीं प्रभु बहुत कर लिया, नहीं पास्टर जी बहुत हो गया, अब हमसे नहीं होता, हम थक गए, अब और कोई बताओ रास्ता। हमने बहुत कोशिशें कर ली। जब आपको कोई चीज बोली जा रही है उसमें आपकी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। यशाया 48:15। मैंने ही कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कहता है, जब परमेश्वर आपको बोलता है, तो आपके काम सफल होते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 26:1। उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को फलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। तो इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे मैं पूरी करूंगा। जब इसहाक गरार के फिलिस्तीनियों के राजा अबीमेलेक के पास रहता था और उस देश में अकाल पड़ा, अकाल इतना भयंकर था कि सब लोग उस देश को छोड़ के चले गए। और इसहाक ने भी अपने मन में सोचा कि अब मैं भी इस देश को छोड़ के जाऊं, नहीं तो मैं यहाँ भूखा मर जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या लिखा, वो अबीमेलेक के पास गया और परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा, तू मिस्र में मत जा, तू यही रहे, इसी देश में रह, मैं तुझे इसी देश में बढ़ाऊंगा। क्या डिवाइन डायरेक्शन। अपने दिमाग से क्या है, अकाल पड़ गया, सब लोग छोड़ के जा रहे हैं, हाँ सब लोग देखो अपना बचाव कर रहे हैं, और हम क्या मरने के लिए यहाँ पे रहें, हमें भी जाना चाहिए। नहीं कल को हम भी चले जाएंगे, कहीं देर ना हो जाए, हम नाश ना हो जाए। और परमेश्वर ने रात को दर्शन दिया इसहाक को, डिवाइन डायरेक्शन, कि तू मिस्र में मत जा, तू इसी देश में बसा रहे, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा बचाव करूंगा। जिस वर्ष में उस देश में अकाल था, जिस वर्ष में मिस्र को सब लोग छोड़ के जा रहे थे, मिस्र जा रहे थे, लेकिन उसने प्रभु की डायरेक्शन, प्रभु की आवाज को सुना और वो रुक गया, क्योंकि प्रभु ने उसको डायरेक्ट किया, गाइड किया। और क्या हुआ, उसी वर्ष आगे पीछे नहीं, 100 कितने गुना, 100 गुना फल पाया। जितना वो पहले जोतता और बोता था और जितना उसको मिलता था उससे 100 गुना हालेलुया फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। तब वो बड़ा जब डिवाइन डायरेक्शन उसके जीवन में आई, जब उसने प्रभु की आवाज को सुना, तब वो बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। हालेलुया। डिवाइन डायरेक्शन आपके इंतजाम करता है, प्रभु आपके इंतजाम करता है। आज लोग डिवाइन डायरेक्शन में से जब हट जाते हैं, लौटना बहुत मुश्किल, और जब लौटते हैं तो सब खो के लौटते हैं। आज लोग इमोशनल में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में शैतान लौटने नहीं देता उनको। लौटना चाहते हैं पर लौट नहीं पाते। चौथी चीज, परमेश्वर की सामर्थ में चलना। जब आप परमेश्वर के डायरेक्शन में चलते हैं, आप परमेश्वर की सामर्थ में
बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। यशाया 30 का 31 वचन। जब कभी तुम दाहिने या बाएं और मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी में चलो। जब आप दाहिने और बाइने मुड़ते हैं तो परमेश्वर आपसे कहता है नहीं, मार्ग यही है, इसी पे चलो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे कानों में पड़ता है, तुम्हें गाइड किया जाता है, लीड किया जाता है प्रभु के द्वारा। जब इजरायली 40 साल उस जंगल में परमेश्वर की डायरेक्शन में चल रहे थे, 20 लाख, कोई 30 लाख कहता है कि उनकी गिनती थी जब वो निकले थे, और उनमें से एक भी निर्बल ना रहा। और उस लाखों लोगों का इंतजाम, रोज उनको रोटी खिलाना, ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते फटे, और ना कोई उनमें निर्मल और बीमार था। कब? जब वो परमेश्वर की डायरेक्शन में चल रहे। फिर आप बीमारी में नहीं होते। हालेलुया। और पांचवी चीज, जब आप परमेश्वर की डायरेक्शन में चलते हैं, परमेश्वर के द्वारा आपका बचाव होता है। आमीन। भजन संहिता 23 उसका 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, प्रॉब्लम्स आ गई, मुसीबतें आ गई, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है संकट छा गया, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि मुझे पता है मैं परमेश्वर की गाइडेंस में चल रहा हूं, मैं पवित्रताई में चल रहा हूं, मैं परमेश्वर की आवाज को सुन के चल रहा हूं। ये संकट तो आए हैं पर मैं इनसे डरूंगा नहीं। यशाया 48 उसका 17 वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए, किसके लाभ के लिए? तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे जाना है, तुझे नहीं पता उस मार्ग का, तुझे नहीं पता आगे क्या है, जिस मार्ग में तुझे जाना है उस मार्ग पे मैं तुझे ले चलता हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस मार्ग पे तुम्हें चलना है उस मार्ग पे तुम्हारी अगुवाई भी परमेश्वर करेगा, आग का खंभा बन के तुम्हारे आगे चलेगा, डिवाइन डायरेक्शन में सारे इंतजाम तुम्हारे लिए वही करेगा। हालेलुया। और छठा है हमारे फायदे का जीवन। अगर परमेश्वर आपको उस मार्ग को दिखा रहा है और उस पे आपको चला रहा है, तो क्या आपका नुकसान होगा? परमेश्वर आपको गिरने देगा? परमेश्वर आपका नाश होने देगा? नहीं। पर परमेश्वर आपके इंतजाम करेगा, आपको शांति देगा। तो याद रखिए, फायदे का जीवन, जीवन के जितने फायदे हैं बाइबल में लिखा है, उसके मार्गों में भली भली वस्तुएं, उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग आज इधर तो जोर बड़ा लग रहा है, इधर तो मुश्किल बहुत हो रही है, अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं। और जब प्रभु की डायरेक्शन से हटते हैं तो सबसे प्रभु के इंतजाम कट होते हैं। प्रभु जो तुम्हारा बचाव करता है वो कट हो जाता है तुम्हारी लाइफ से। जो फायदे होते हैं परमेश्वर के मार्ग में तुम्हें मिले वो कट हो जाते हैं तुम्हारी लाइफ से। तुम्हारी शांति हट जाती है तुम्हारे जीवन से। तुम परमेश्वर की उपस्थिति तुम्हें छोड़ के चली जाती है। वो मन्ना उसी मार्ग में था जिसमें वो प्रभु लेके जा रहा था, वो मन्ना दूसरे मार्ग में नहीं था। अगर इजरायली सोचते अरे ये मार्ग में तो समुंदर है, ये तो हम यहाँ से हटके हम तो दूसरे मार्ग से चले जाते हैं, उधर से आसान होगा, तो क्या मन्ना मिलता उनको? रास्ते में जंगली जंतु ही उसको खा जाते उनको सबको। परमेश्वर जंगली जानवरों से उनकी रक्षा कर रहा था। परमेश्वर दिन में पड़ने वाली तेज धूप से बादल बन के उनके ऊपर चल रहा था। परमेश्वर रात को रेगिस्तान में वो ठंडे मौसम में आग बन के उनके साथ चल रहा था। वो सारे फायदे जो उनके साथ थे वो परमेश्वर की डायरेक्शन में चलने के कारण उनको जीवन के फायदे मिल रहे थे। क्या कभी वो स्वर्गदूतों के भोजन को खा सकते? कभी नहीं खा सकते थे अगर वो उस डायरेक्शन में ना चल रहे होते। हालेलुया। आप जानते हैं आज लोगों, हमें पहले दिखाओ फायदे, हमें पहले दिखाओ मन्ना मिलेगा नहीं मिलेगा। आज जो शरीर में है ना लोग, वो पहले फायदे देखते हैं। पहले हमें बताओ मिलेगा क्या, फिर जाएंगे हम। लेकिन अगर आप डिवाइन डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपको विश्वास के द्वारा चलना होता है। आपको पूरी तरह अपने परमेश्वर पर फेथ करके आगे चलना होता है, और आपका फेथ हमेशा जयवंत होता है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वो कभी कनान में नहीं पहुंच सकते थे जितना मर्जी जोर लगा देते। परमेश्वर आपके मार्ग तैयार करता है, आपके इंतजाम करता है। और आखिरी पॉइंट जो मेरा है, 7वां पॉइंट, परमेश्वर आपके जीवन के मकसद को फुलफिल करता है।
हालेलुया। हबक्कू 2:3, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में आपको धोखा नहीं मिलेगा, प्रभु की डिवाइन डायरेक्शन में आपको धोखा ना मिलेगा, चाहे इसमें विलंब भी हो, देरी भी हो तो भी उसकी बाट, बाइबल कहती है देरी होगी नहीं, लेकिन अगर देरी भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पक्का से पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। उत्पत्ति 12 उसका 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारी और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वह कनान देश में आ गए। उसने प्रभु की आवाज को सुना और वो निकल गया। कहाँ? कनान की ओर। वो नहीं जानता था कनान कहाँ पे है। इजराइली जब मिस्र से निकले वो नहीं जानते थे कनान कहाँ पर है। उनको सिर्फ परमेश्वर, आज आपको पता है स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग का रास्ता पता है? नहीं पता। कब मिलेगा? हमने यीशु पर विश्वास किया, हमारा उद्धार हुआ, अब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे जब चल रहे हैं, हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उसकी आवाज के पीछे चल रहे हैं, हम उस तक पहुंच जाएंगे। वो हटा नहीं। रास्ते में अकाल आया, मुश्किलें आई, तकलीफें आई। जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, ऐसा नहीं है कि हवा आपके विरुद्ध नहीं आएगी या तूफान नहीं आएंगे आपके जीवन में या विपत्ति नहीं आएगी। कहीं नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है विपत्ति चाहे 7 बार आए तो भी तू गिर भी जाएगा तो भी 7 बार उठ के खड़ा हो जाएगा, पर दुष्ट के ऊपर 1 बार आएगी और उसी में मर जाएगा। प्रभु ने कहा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, आंधी तूफान आएंगे, उस घर से टकराएंगे, पर अगर वो वचन पे बना है, वो वचन पे चलता है व्यक्ति, तो टकराएंगे और वापस चले जाएंगे, पर वो घर हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। तो ये फायदे हैं डिवाइन डायरेक्शन में चलने के।